आप सभी को अखिल का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आ रहा हूँ जो एक महान कथाकार हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और ये कहानी पता नहीं क्यों बाकी कहानियों की तरह प्रचलित नहीं है। ऐसा नहीं है कि नशा और दो बैलों की कथा ही एक महान कृति है, पर जो आज कहानी में लेके आया हूँ वो आपके हृदय में एक कंपन उत्पन्न करेगी, क्योंकि इसमें एक माँ की दारुण कथा और सामाजिक कुरीतियों के प्रति एक कुठाराघात किया गया है। आज की कहानी का नाम है मंदिर। मातृ प्रेम को दिखाने ये वाली कहानी हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख देने की क्षमता रखती है। ये कहानी एक महिला हरिजन जिसका नाम सुखिया है, उसकी कहानी है। 3 दिन से उसके मुंह में ना अन्न का एक दाना नहीं गया, पानी की एक बूंद भी नहीं उसने पी। सामने पुआल पर माता के एक नन्हा सा लाल पड़ा करहा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंख ना खोली थी। पुआल का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें बच्चे को रखा जाता है। कभी वह उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ से। एक बार उसने पानी का घूंट तो लिया, पर कंठ के नीचे ना ले जा सकी। उस महिला के पहले ही पतिदेव सिधार चुके थे और साल भर के भीतर उसने 2 बालक को गंगा जी की गोद में सौंप दिया था। उसे ये दिन वो दिन याद आते जब उसका बच्चा स्वस्थ था, और जब वो बच्चा उसका बच्चा जियावन जब माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम भी बहुत सी घास छीलेंगे और तुम द्वारे माची पर बैठी रहना, अम्मा मैं घास बेच के लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा। जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भूली भाली बातों को इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के समान बेध रही थी। जो भी बालक को दिखता यही कहता, बालक को किसी की ढीठ लग गई है। ढीठ का मतलब नज़र है। इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है, उसे ना मालूम। 3 पहर रात की बीत चुकी थी। सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण जाए, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। और उस सपने में उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा करे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। अब सुखिया की आँख खुलती है। अब वो मन में संकल्प लेती है कि अपने बच्चे जियावन को बचाने के लिए वो ठाकुर जी की पूजा अवश्य करेगी। उसने कोठरे में पानी लिया, बच्चे को पिला दिया। बच्चे ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन है। सुखिया कहती है, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है। अच्छा है माँ, अब मैं अच्छा हूँ। और सुखिया उससे कहती है, बेटा तुम्हारे मुंह में घुस कर। जियावन कहता है, माँ थोड़ा सा गुड़ दे दो। माँ कहती है, गुड़ मत खाओ बेटा, अवगुण करेगा। उसी समय माँ उसके आग्रह को टाल ना पाई और दरवाजे पे किसी ने आवाज़ लगाई, जिस पर उसकी माता बाहर जाती है देखने के लिए, और तभी जियावन 2 गुड़ की ढेली खा लेता है। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। थोड़ी सी उसने खिचड़ी भी खाई, थोड़ा द्वार पे भी गया जहाँ बच्चे खेलते थे, वहाँ जाकर उसका मन हल्का हुआ। उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर उसका मन थोड़ा सा हल्का भी हुआ। तब सुखिया ने जो निश्चय किया था कि मैं मेरे बालक ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर उसको लेकर मंदिर जाऊंगी और पूजा करूंगी। लेकिन बच्चे का मन फिर से भारी हुआ, बच्चा फिर से अस्वस्थ रहने लगा। उसके बाद सुखिया ने सोचा, शायद मैंने पूजा पाठ करने में गलती कर दी, ये शायद उसी चीज़ की सज़ा है। उसने निश्चय लिया कि अब पूजा का सामान तैयार हो जाएगा। बालक को गोद में उठाया, दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर को चली गई। बड़ी सी मुश्किल से उसने अपने गहने बेचकर 1 आना रुपया इकट्ठा किया और पूजा की सामग्री के साथ साथ कुछ मीठा लोगों में बांटने के लिए वो बड़ी गरीबी में उसने ये सारी चीज़ें तैयार की। और मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्त जन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में जाकर
सुखिया मंदिर के सामने खड़ी होगी। पुजारी बोला, क्या रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पे आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार की असामियों की पूजा करते थे और वे शाम सवेरे ठाकुर जी की। तो जमींदारों के हाथ में नाचने वाला गरीबों को, और वो भी हरिजन को, क्या समझेगा? वैसे वो भले चाहे जितने दयालु हों, मंदिर की भी हालत उन्होंने बेकार कर रखी थी। जहाँ पर मंदिर साफ होना चाहिए था, इतनी कालिक लगी हुई थी, पैरों पे इतने मोटे मैल की परत चढ़ी थी कि देख के ही लगता था कि ये कैसे मंदिर में पूजा करते हैं। पुजारी जी फिर से बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो चुकी पूजा यहाँ आकर भरभ्रष्ट करेगी? एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर को जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सामग्री भी लाई हूँ। पुजारी फिर से बोला, कैसी बेसमझी बात कर रही है री, कुछ पगली तो नहीं हो गई है? भला ठाकुर जी तुझे कैसे छुएंगे? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से वो कैसे अछूत हो जाएंगे? पुजारी कहता, अरे चमारिन। सुखिया बोलती है, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा? चमारों का कोई भगवान नहीं होता, इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस तरह से वो बड़ी रिक्वेस्ट करती है। पुजारी कहते हैं कि इसकी थाली वाली फेंक दो, ये चली जाएगी, ये भगवान को भी अशुद्ध करेगी और यहाँ गांव में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाएगी। दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा, अब परलय होने में कुछ भी कसर नहीं। ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती पर घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहाँ से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में पड़ गए। रह रहकर उसके हृदय में यही उद्गार होता कि ठाकुर जी का क्या हम गरीबों से कोई नाता नहीं है? थोड़ी देर के लिए सुखिया वहीं पर एक मंदिर के पास पेड़ के नीचे छुप जाती है और सोचती है कि जब ये भक्तजन चले जाएंगे तब मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी। जब सारे भक्त पूजा करके चले गए तो सुखिया फिर से जाती है मंदिर के पास और पुजारी उसकी आहट पर सुन के कहता है, रे सुखिया, खड़ी हो गई? क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है? फिर वो मनौती करती है, महाराज मैं अभागिन हूँ, यही बालक मेरे जीवन का अलम है, मुझ पर दया करो, 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के पास जाने देने पर अश्रुतपूर्व घोर पातक वह कैसे कर सकते थे? ना जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। उसके बाद वे बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा होगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला देता हूँ, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। सुखिया फिर से कहती है कि मुझे भगवान के चरणों में तो गिरने दो महाराज, बड़ी मुश्किल से थाली लेकर यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण ठाकुर जी के चरणों पर गिरने तो दो। अब रुपया का प्रलोभन काम तो किया, लेकिन उसके बाद भी डर कर पुजारी ने उसको अंदर जाने ना दिया। पुजारी बोले, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं तुझे एक जंतर दे देता हूँ, हालांकि बहुत महंगा है, लेकिन 1 रुपये में तेरे को मिल जाएगा। उसके बाद पुजारी कहता है, तेरा बालक बड़ा होनहार है, बहुत दिनों से आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा है यहाँ पे खेलने के लिए, शायद बीमार हो गया था, इसी वजह से नहीं आ रहा है। अब मैं तुझे एक जंतर दे रहा हूँ, कपड़ा बांधकर इसके गले में पहना दे। सुखिया रात में घर पहुंचकर उसके गले में जंतर बांध दिया। जो जो रात गुजरती है त्यों त्यों ज्वर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि 3 बजे तक उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। अब वह घबरा कर उठी और सोचने लगी, हाय मैं व्यर्थ में ही संकोच में पड़ी रही, बिना ठाकुर जी के दर्शन किए कैसे चली आई। एक माँ की व्यथा समझिए कि अगर उसके पति ने स्वप्न में आके कहा था कि ठाकुर जी के दर्शन कर लो, तुम्हारे बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठाकुर जी के दर्शन ना कर पाई और अभी तक उसके मन में वही बात है कि मैं दर्शन क्यों ना कर पाई। वो फिर से एक बार कोशिश करती है और चलने लगती है, मंदिर की तरफ जाती है। घर से निकलते ही शीतल वायु के झोंकों ने उसका कलेजा कांपा दिया। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में एक चुड़ैल का अड्डा था। ऐसी घनघोर रात में बाहर निकलने पर अगर कोई 1 लाख रुपए भी दे तो भी ना जाए। और रास्ते में ही सासा गिद्धोड़ों ने कर्कश आवाज़ में हुआ हुआ करना शुरू कर दिया और
हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुखिया आगे बढ़ने लगी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, यहाँ तो ताला पड़ा है, और पास में ही उसने पत्थर उठाया और ईंट का जोर मारने लगी। उस माँ के कमज़ोर हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई, सुखिया को भी ना मालूम। दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर गई तो मंदिर की आँख खुल गई और लोग चोर चोर कह के चिल्लाने लगे। मंदिर का दरवाज़ा खुला, लोगों ने देखा कि वहाँ सुखिया खड़ी है, और एकाएक लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि उसका बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह ना रोया, ना बोला, ना सांस ली। सुखिया भी गिर गई। सुखिया ने देखा उस बच्चे की देह सारी ठंडी हो चुकी थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठी और उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला में तमतमा उठा, आंखों से अंगारे बरसने लगे और दोनों मुठ्ठियां बंध गईं। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा तो सोना बन जाता है, पर पारस लोहा नहीं बनता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। लो, अब भी ठाकुर जी को नहीं छूने आऊंगी। ताले बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं आई। तुम इतने कठोर हो, बाल बच्चे होकर भी तुम एक अभागिन माता पर दया न आई। किसी ने भी चू न की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की तरह सब सिर झुकाए खड़े थे। सुखिया ने एक बार फिर अपने बालक के मुंह की ओर देखा और मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। हे माता, तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। सो मित्रों, अब मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन ये कहानी पढ़ने के बाद मैं मुंशी प्रेमचंद जी की मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कहानी लिखी थी, हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ थीं कि एक माँ को एक भगवान से अब उसके बच्चे के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए, उसके स्वस्थ जीवन के लिए एक मनौतीत करने तक का भी अवसर ना मिला। सोच लीजिए कितना कुरीतियाँ हमारे समाज में। इस कहानी को यही समाप्त करता हूँ। फिर आपके लिए एक और दूसरी कहानी लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।